प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क में हर बदलते दिन के साथ सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। बयानात और जुमलेबाजी से सियासी माहौल कशीदगी की तरफ जा रहा है। हुकूमत के डी चौक में जलसे के ऐलान के बाद पीडीएम ने भी 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में कितने दिन रहेगा ये फैसला बाद में किया जाएगा। ऑपोजिशन की जानिब से ये ऐलान हुकूमत की तरफ से 27 मार्च को डी चौक में जलसे के ऐलान के बाद सामने आया है। सूरत हाल खराब होने के खदशे के पेश नजर मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और ऑपोजिशन से मुल्की मफाद में जलसे मनसूख करने की अपील कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या सियासी हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। क्या है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है मोना आलम साहिबा ने, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है नसीम सिद्दीकी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊंगी। आपके ख्याल में ये जो बात है वो पार्लियामेंट से बाहर आई ही क्यों स्ट्रीट पावर दिखाने की जरूरत पड़ गई हुकूमत को भी ऑपोजिशन को भी? नहीं, हुकूमत को जरूरत पड़ी थी। शायद तो शेख रशीद साहब किसी कैफियत में थे, गैर ज़रूरी तौर पर पुरतमाद थे और उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 10 लाख अफराद लाएंगे डी चौक पर, और उनमें से फिर उसकी वजाहत की फवाद चौधरी साहब ने कि 10 लाख अफराद जो आएंगे वो दो रोया खड़े होंगे, उनके बीच में से गुजरेंगे MNAs वोट डालने के लिए और वापस भी वहीं से आएंगे। अब वो लीजिए, आप देख लीजिए क्या कानून के तहत काबिल गिरफ्त है या नहीं है, लेकिन धमकी बहुत वाज़ेह तौर से थी। उसके जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने कल कहा कि ठीक है, फिर हम भी आएंगे, और उन्होंने ऐलान कर दिया काफिले रवाना हो जाए। अरे जब मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान करते हैं तो हम सबको पता है कि काफिले रवाना हो जाते हैं। अगर वो कहते हैं रास्ते रोको तो रास्ते रुक जाते हैं। ये क़ुव्वत है उनके पास, ताकत उनके पास, इसका बार बार मुजाहरा कर भी चुके हैं, उसके एतराफ़ भी कर चुके हैं। तो अब सूरत हाल जो है वो ये है कि दो बड़े ग्रुप 10-10 लाख का मजमा लेकर आ रहे हैं डी चौक पर, जिसकी अपनी वुसअत 1 लाख भी शायद नहीं है मेरा ख्याल है। जो धरना हुआ था वो आपने देख लिया था, चंद सौ अफराद हुआ करते थे और आखिर में तो खाली कंटेनर ही रह गया था, खाली कंटेनर दिखाया करते थे हम लोग और आवाम नहीं दिखाया करते थे। तो एक हद तक होता है, लोग एक हद तक रहते हैं, फिर मौसम की सख्तियाँ होती हैं, हालात होते हैं, भूख प्यास होती है, खाना पीना सही नहीं होता, टॉयलेट सिस्टम सही नहीं होता, वगैरह वगैरह, तो लोग वापस चले जाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि किसी ने खूनरेज़ी की कोशिश अगर नहीं भी की तभी उससे हो गई और वो इस ट्रैप में आ गया। उसने जो बयान दे दिया और जवाबी बयान भी आ गया, लेकिन शायद ऐसा ना हो पाए कि खून खराबा हो। कोई ना कोई क़ुव्वत ऐसी है जो प्रिवेल करेगी आखिर में। पुलिस वाले परेशान हैं, बहुत सख्त परेशान हैं पुलिस वाले। उन्हें अंदाज़ा है क्या होगा, धरने में क्या हुआ था, उस वक्त एक पार्टी थी, अब 2 पार्टियाँ, अब कई पार्टियाँ होंगी। तो लेकिन मुझे यकीन इस बात का है, जैसे कि शाह साहब ने कहा है कि कोई हो जो आए बीच में, उनको अलग अलग करे और इनके लिए तरीक़ाकार तय कर दिया जाए कि भाई आपके 100-200 आदमी आ जाए, 400 आदमी, 1000 आदमी आ जाए, वहाँ खड़े हो जाए आप। लेकिन 1-1 लाख 50-50 आदमी अगर आप लाएंगे तो यकीनी तौर पर खून खराबा होगा। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, अगर लोग बाहर निकलते हैं, PTI के भी कारकुन आ जाते हैं, JUI के भी आ जाते हैं, मुस्लिम लीग नून के भी आ जाते हैं, हालात अगर बेकाबू हो गए, आपको लगता है हुकूमत हैंडल कर पाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता हुकूमत हैंडल कर सकेगी। इस हुकूमत की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसमें इतना पेशेंस नहीं है और उतना तदब्बुर और उतना तहम्मुल नहीं है कि वो इस किस्म के पॉलिटिकल क्राइसिस से निबट सके। इसके लिए आपको हुकूमत को अपने अंदर बहुत सब्र और बर्दाश्त लाना पड़ता है जब अपोजिशन के आपको ऑनस्लॉट को बर्दाश्त करना हो। हमने देखा है हुकूमतें सब्र कैसे करती हैं और कैसे वो बर्दाश्त करती हैं, कैसे वायलेंस ना करने का, फोर्सेस से कैसे डंडे भी वापस ले लिए जाते हैं। तो ये सब कुछ हमने माजी में देखा है। फिर ऐसे बयानात भी हमने आते देखे हैं एम्पायर की जानिब से, जब कहा जाता था कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। तो इसलिए ये सब कुछ माजी में हो चुका है। लेकिन PDM ने तो अपना 23 मार्च का मार्च जो है वो बहुत पहले अनाउंस किया हुआ था, दिसंबर में ही अनाउंस कर दिया हुआ था। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का ये आफ्टर थॉट है 27 को लोग लाने का। उनका मार्च तो ऑलरेडी 23 को था, अब वो शायद गवर्नमेंट के रिएक्शन में
तवील हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने कोई बैकफुट पे ना गए और अगर उन्होंने कहा कि हमने भी करना है और उन्होंने कहा हमने भी करना है, तो फिर तसादुम होगा और ये अच्छा खासा तसादुम होगा और पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा और बुरा तसादुम होगा। हमने माजी में भी सियासी तसादुम देखे हैं, लियाकत बाग में भी देखा है, पिंडी में और जगह भी देखा है, ANP के एक जलसे में हो गया था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत सीरियस पॉलिटिकल थ्रेट है और इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि अदम एतमाद के नतीजे में तो शायद उतनी मुश्किलात ना हो जाने में। देखिए ना, सानिया मॉडल टाउन PMLN के गले में फंस गया। अगर वहाँ पर लोगों की जाने गई तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकी कि हम अपनी रिट के लिए ब्लॉकेट्स हटा रहे थे, तो ये ब्लॉकेट्स हटाना हुकूमत का अख्तियार है। लोगों की जाने गई, हुकूमत उसकी जिम्मेदार थी। आज तक GIT बनी हुई है, आज तक केस चल रहा है। हालांकि उसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का केस मजबूत था कि अगर रास्तों की रुकावटें कोई हुकूमत हटाना चाहे तो उसको आप दूसरी ताकत, जो आम शहरी हैं, जो सियासी जमात है, वो ताकत से कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, यानी आपको लगता है, फिर भी आप देखें सानिया मॉडल टाउन हुकूमत के गले में फंस गया। ठीक है, आपको लगता है कि बात तसादुम की तरफ जा सकती है। आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, जनरल साहब, जिस तरह से मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत हैंडल नहीं कर पाएगी, तसादुम की सूरत हाल बन सकती है, और अगर तसादुम की सूरत हाल बन गई तो क्या जनरल साहब जमहूरियत को खतरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले तो खतरा वहीं पड़ गया जब आप एक आईनी मसले को बार डी चौक में हल करने का आपके ज़हन में ख्याल आया। ये तो है जो पार्लियामेंट में आपको बात करनी है, पार्लियामेंट में नंबर गेम है, और इतना साफ सुथरा एक आईनी मसला उसको आप उठा के इस तरह अगर करें तो मेरा ख्याल है कि वो इंतहाई ज्यादती है मुल्क के साथ भी, क्योंकि जैसे खदशात हैं बिल्कुल वहां पे कन्फ्रंटेशन हो सकती है, वहां पे मारधाड़ हो सकती है। ये जमहूरियत को वैसे कोई खतरा नहीं, लेकिन ये जो खुद हजरात हैं सारे ही तकरीबन ये जमहूरियत के लिए बताते खुद बहुत बड़ा खतरा है। वक्तन फवक्तन ये करते रहते हैं ऐसे काम। मसलन 23 मार्च का 27 मार्च का ये दोनों किस्से गलत हैं। 23 मार्च जबकि यहाँ पे आप OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मौलाना को हर वक्त वो चीज सूझती है जिसमें मुल्क को हजीमत उठानी पड़े। 14 अगस्त को भी उन्होंने इसी तरह किया था पीछे। और फिर ये आप देख लीजिए कि ये सियासी पार्टियां, उससे पहले मेरा ख्याल है PTI ने भी 14 अगस्त को शुरू किया था अपना जलसा जुलूस। इनको खुदा खौफी करनी चाहिए, मुल्क का कम अज कम वकार कायम रखें। अपना तो ये नहीं रखते क्योंकि एक दूसरे को गाली गलोच और एक दूसरे को करप्ट और चोर सब कहते हैं, लेकिन ये इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि एक आईनी मसला, एक आईनी चीज आपके हाथ में आई है और आप उसको तूल दे के यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं।